हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज करते हैं हिस्ट्री का अगला पार्ट। हिस्ट्री में हमने एक क्लास कर ली थी। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कुणिंद वंश। कुणिंद वंश। तो इस क्लास में हम कुणिंद से आगे पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में जो है, जो कुणिंद वंश थे, इनके समकालीन भी कुछ वंश थे। जो कुणिंद थे, इनके समकालीन कुछ वंश थे। तो उनमें कौन कौन से वंश थे? इनके जो समकालीन थे, कुणिंदों के समकालीन, उसमें एक तो यौधेय वंश था। यौधेय वंश। इनके जो कुणिंद थे, इनके समकालीन थे ये वंश, यौधेय वंश और औदुंबर वंश। औदुंबर वंश। और तीसरे थी खस। ये पहले से ये खस थे, ये इनके समकालीन थे। ये उत्तराखंड, ये था उत्तराखंड। तो इस क्षेत्र में कुणिंद थे। कुछ क्षेत्र किसके पास था? योद्धाओं के पास था। और कुछ किसके पास था? ये औदुंबर के पास। और ये इधर जो कुमाऊं का क्षेत्र था, लगभग लगभग पूरा ही क्षेत्र था कुमाऊं का, किसके पास था? ये इधर खस के पास था। कुमाऊं का क्षेत्र ये खसों के पास था। तो क्या होता है फिर इसके बाद? ये कुणिंद के समकालीन थे। तो गुप्तोत्तर काल चल रहा था, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल था। मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में जो है, यहाँ पर किसने राज कर लिया? इसके बाद यहाँ पर जो है किसका कब्जा हो गया था? कुषाणों का कब्जा हो गया था। कुणिंद का शासन समाप्त हो गया था। इसके बाद कुषाणों का कब्जा हो गया था उत्तराखंड में। कुषाणों का शासन हो गया था मौर्योत्तर काल में। अब कुषाण, जो कुषाण थे, इनकी मुद्राएं थी। कुषाणों की मुद्राएं थी। कुषाणों की यहाँ पर जो है मेनली इनकी 3 मुद्राएं थी। इनकी जो कुषाण थे, इनकी मेनली 3 मुद्राएं थी। एक थी नाणक मुद्रा। नाणक मुद्रा। और जो नाणक मुद्रा थी, ये स्वर्ण मुद्रा थी। स्वर्ण, जो नाणक मुद्रा थी, ये क्या थी? ये स्वर्ण मुद्रा थी, नाणक मुद्रा। और ये किसके समय थी? जब राजा कनिष्क थे। राजा कनिष्क के समय ये मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा। कौन सी? नाणक मुद्रा। किसकी थी? कुषाणों की थी। इसके बाद जो है एक दिन की हविष्क 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 मुद्रा। एक दिन की मुद्रा थी हविष्क मुद्रा, ये भी कुषाणों की थी। और तीसरी थी वासुदेव मुद्रा। वासुदेव मुद्रा। ये प्रमुख, ये 3 मुद्राएं थी कुषाणों की। इन मुद्राओं से ही उत्तराखंड में जो है कुषाण राजवंश का पता चलता है कि यहाँ पर कुषाणों का भी राज रहा था। तो इसके बाद क्या होता है? योधे थे। ये योधे थे। योधे भी थे उत्तराखंड में, समकालीन थे कुषाणों कुणिंदों के। तो योधेयों ने क्या कर दिया? योधेयों ने जो है कुषाण, जो कुषाण थे, कुषाण वंश को क्या कर दिया? कुषाण जो राजा थे इनके, उनको पराजित कर दिया। उनको पराजित कर दिया और उनकी सत्ता छीन ली। सत्ता छीन ली उनकी। और जब इनकी सत्ता छीन ली, तो यहाँ पर उत्तराखंड में उसके बाद कौन कौन से जो राजा थे, किस किस कौन किस किस जगह किस किस राज्य का शासन था? और कुषाणों का शासन समाप्त हो गया। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बने उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बने। एक बनता है एक राज्य बनता है। ये होता है, यहाँ का राजा होता है शिव भवानी। शिव भवानी राजा होता है। जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का राजा होता है शिव भवानी। और इसके अलावा एक था ये क्षेत्र था, यहाँ पर जो है यदुवंश थे। यदुवंश। ये क्षेत्र जो है यदुवंश था। और जो क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये लाखा मंडल क्षेत्र था। ये उस समय ये लाखा मंडल क्षेत्र था, यदुवंश था। और जो यदुवंश थे, इसके संस्थापक कौन थे?
यदुवंश जो है कौन सा क्षेत्र है, लाकमण्ड क्षेत्र है। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे श्रीसेन वर्मन। संस्थापक थे श्रीसेन वर्मन, यदुवंश के संस्थापक थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ कौन थे, ये यहाँ थे कुणिद, ये यहाँ पर कुणिद थे। इसके अलावा ये देखेंगे, ये चमोली का क्षेत्र, ये यहाँ पर कौन थे, ये था, यहाँ था करतरपुर जगह थी, यहाँ पर करतरपुर जगह थी। और ये इस क्षेत्र में कौन थे, योधे थे। इन्होंने ही जो है कुषाणों को यहाँ से पराजित करके भगाया। इसके बाद यहाँ पर एक क्षेत्र ये था, यहाँ थे मित्रवंश थे। और ये थे यहाँ पर ये खस थे। तो खस जो है इनका कुमाऊं में राज था। तो ये क्षेत्र था ये। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उत्तराखंड में जो है जो यदुवंश थे, ये यदुवंश है। तो इसके बाद जो शासन शुरू होता है वो होता है गुप्त काल। सबसे पहले तो गुप्त काल देखेंगे थोड़ा। अब शुरू होता है गुप्त काल शुरू होता है। तो गुप्त काल में क्या होता है, गुप्त काल में होता है कि जो इनका राजा था, ये गुप्त काल है। गुप्त काल की शुरुआत होती है और इनका एक राजा था, महाप्रतापी राजा था इनका गुप्तों का, उसका नाम था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो है सबसे पहले जब आक्रमण करता है उत्तराखंड में, तो आक्रमण कहाँ से करता है, वो आक्रमण करेगा यहाँ से, आक्रमण करता है यहाँ से आक्रमण करता है। तो सबसे पहले वो पराजित करता है योद्धाओं को, पराजित करता है समुद्र, ये जो गुप्त काल में राजा होता है इनका समुद्रगुप्त, इनका राजा होता है समुद्रगुप्त गुप्त काल में। तो सबसे पहले किसको पराजित करता है, ये करता है सबसे पहले योद्धाओं को पराजित करता है। और धीरे धीरे इन सभी जो ये सारे इधर राजवंश थे, इनको सभी को पराजित करता है और इनको समाप्त करता है। और यहाँ पर जो राज करता है अपना, किसका राज होता है यहाँ पर, फिर गुप्त का राज होता है समुद्रगुप्त का। लेकिन सिवाय एक ये क्षेत्र छोड़कर, ये जो करतरपुर है, ये यहाँ पर जितने में यहाँ ये अटैक करता है उतने में क्या होता है, उतने में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है करतरपुर में शासन वो आक्रमण करने से पहले। इधर पूरे में राज हो जाता है किसका, समुद्रगुप्त का, के सिवाय करतरपुर के। तो इसी बीच क्या होता है, जो ये यदुवंश है, संस्थापक कौन है, श्रीसेन वर्मन। तो इन श्रीसेन जो वर्मन है, इसके तीसरी चौथी पीढ़ी बाद, मतलब जो ये श्रीसेन वर्मन है, इसकी तीसरी चौथी पीढ़ी जो आती है, उसके बाद वहां पर एक इनका जो यदुवंश है, इनका राजा होता है, जो यदुवंश है, ये इनका जो तीसरी चौथी पीढ़ी का राजा होता है, वो होता है भास्कर वर्मन होता है, यहाँ का राजा होता है भास्कर वर्मन। इसकी एक पुत्री होती है ईश्वरा, पुत्री होती है इसकी, भास्कर वर्मन की पुत्री होती है ईश्वरा। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले यहाँ पर जो है, जो ये राजा समुद्रगुप्त है, इसका जो पुत्र होता है एक, इसका पुत्र होता है रामगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र होता है रामगुप्त होता है इसका पुत्र समुद्रगुप्त का। तो यहाँ पर जो क्या करता है, वो अपने इसके समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो है यहाँ पर शासन करता है। तो क्या करता है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये पूरा समुद्रगुप्त ने जीत रखा है। तो वो इस करतरपुर क्षेत्र को जीतना चाहता है, तो करतरपुर पर वो आक्रमण करता है। लेकिन होता क्या है, जो यहाँ के राजा होते हैं, करतरपुर के राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको बुरी तरह पराजित कर देते हैं। और करतरपुर के राजा कौन होते हैं उस समय राजा होते हैं यहाँ के खसादिपति राजा होते हैं यहाँ के। वो इसको जो है रामगुप्त को पराजित कर देते हैं, करतरपुर के राजा। जब इसको पराजित करते हैं, तो जो ये समुद्रगुप्त है, ये रामगुप्त है। इसके बाद यहाँ पर एक राजा आता है चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त राजा आता है एक। तो वो जो ये यदुवंश है, इसके जो तीसरी चौथी पीढ़ी के राजा भास्कर वर्मन थे, इसकी पुत्री जो है ईश्वरा, वो क्या करता है, वो चंद्रगुप्त ईश्वरा से क्या करता है, शादी कर लेता है, वो विवाह कर लेता है इसकी पुत्री से। जो भास्कर वर्मन है इसकी पुत्री से विवाह कर लेता है, और जो है यहाँ पर खुद खुद कहाँ चले जाता है, खुद चले जाता है, यहाँ से खुद चले जाता है। तो जो ईश्वरा है वो इस चंद्रगुप्त की याद में, जो चंद्रगुप्त है इसकी याद में मंदिर बनाती है। कहाँ पर, शिव मंदिर बनाती है इसकी याद में। वो जो ईश्वरा है इसकी पत्नी, चंद्रगुप्त की पत्नी, वो इसकी याद में शिव मंदिर बनाती है। कहाँ पर बनाती है, यहाँ बनाई, यदुवंश का राज है यहाँ पर है। राज कहाँ पर है, ये लाका मंडल में। तो ये लाका मंडल में शिव मंदिर बनाती है, लाका मंडल में शिव मंदिर बनाती है, किसकी याद में, चंद्रगुप्त की याद में बनाती है, जो शिव मंदिर बनाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धीरे धीरे जो है गुप्त काल जो है खत्म होने लगता है। गुप्त काल जो है खत्म होने लगता है, गुप्त काल खत्म होने लगता है। इसके बाद यहाँ पर पूर्व में फिर उस समय क्या, ये क्षेत्र वो जीत लेता है, कौन, चंद्रगुप्त। तो इसके बाद यहाँ पर पूर्व में गुप्त काल का शासन होता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है, गुप्त काल खत्म होता है। और जब गुप्त काल खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो है छोटे छोटे जो राज्यों का उदय होता है दोबारा से। यहाँ पर गुप्त काल खत्म होने के बाद तब वो राज्य देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर राज्यों का उदय होता है उसके बाद। ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पर फिर उदय होता है, ये यहाँ पर ये होता है नागवंशी। ये यहाँ पर ये नागवंशी होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा ये इस क्षेत्र में कौन होते हैं, इस क्षेत्र, एक ये क्षेत्र होता है और एक क्षेत्र ये होता है। तो यहाँ पर होते हैं, ये है शत्रुघ्न नगर, शत्रुघ्न नगर, ये शत्रुघ्न नगर होता है। और इसके अलावा ये कौन सा होता है, ये मुंडावर, ये क्षेत्र होता है मुंडावर, नागवंशी या शत्रुघ्न नगर है, और ये होता है मुंडावर। इसके बाद जो ये क्षेत्र होता है, ये होता है अहि छत्रा, ये क्षेत्र होता है अहि छत्रा। इसके अलावा यहाँ होते हैं मित्रवंश, ये मित्रवंश, इनका उदय यहाँ मित्रवंश का यहाँ पर उदय होता है। इसके बाद ये होता है यहाँ पर, ये होता है कीर्तिकेपुर, यहाँ पर कीर्तिकेपुर होता है। और इसके अलावा ये स्वर्ण गोत्र होता है, ये क्षेत्र जो है ये है स्वर्ण, ये क्षेत्र जो है स्वर्ण गोत्र। और ये क्षेत्र पड़ता है ब्रह्मपुर, और इस क्षेत्र में कौन होते हैं, इस क्षेत्र में होते हैं, इस क्षेत्र में खसी होते हैं उस समय भी। तो इसके बाद होता क्या है, ये छोटे छोटे जो राज्य, ये राज्य बनते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर वर्धन वंश के राजा जो है, जो वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन, वो यहाँ पर अटैक करते हैं उत्तराखंड में। और आक्रमण कहाँ से करते हैं, ये यहाँ से करते हैं, अहि छत्रा से आक्रमण करते हैं। तो यहाँ से आक्रमण करते हैं, और ये क्या करते हैं, जब आक्रमण करते हैं तो यहाँ के जो राजा होते हैं उनको पराजित करते हैं। राजा को पराजित करा, लेकिन ये क्या करते हैं, इससे पहले उन्होंने क्या, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने क्या करा, राजा को पराजित करा और भगा दिया, और वहां पर अपना शासन करा। लेकिन इन्होंने क्या करा, राजा को पराजित करा। लेकिन पराजित करने के बाद जब राजा को इसने पराजित करा तो उसने बोला कि पराजित कर रखा, लेकिन तू ये बता मेरे को कि तू जो क्षेत्र तेरे पास, तो इन लोगों से क्या लेता है, जो भी कर लेता है, तो जो कर लेता है उसका मुझे
50% देते रहना, उसको मुझे परसेंटेज देते रहना, और यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का राजा तू ही रहेगा। तो राजा उसको राजा बनाते हैं, उस जगह का राजा उसको ही बना देता है, वो राजा बना देता है, और यहाँ का राजा बना दिया उसने उसको। ऐसे ऐसे उसने सारे उत्तराखंड में सभी क्षेत्रों को जीत लिया, सभी क्षेत्रों को जीत लिया, और उनसे जो है उनसे वो कर लेता रहता था, उनसे कौन, हर्षवर्धन। और जब उनसे कर लिया तो इसने जो है जो करते जो इनसे कर लेता उसको इसने सामंत बनाए, सामंत, कि तुम मेरे सामंत बनो, तुम राजा वहां के सामंत बनो, मेरे को कर देते रहना। तो एक क्वेश्चन ये है कि सामंतवाद, सामंतवाद का उदय, सामंतवाद का उदय, तो सामंतवाद का उदय किसने किया, हर्षवर्धन ने। सामंतवाद का उदय किसने किया, हर्षवर्धन ने किया। इसके बाद देखते हैं जब हर्षवर्धन जो है ये यहाँ सामंत बनाता है और सामंतवाद का उदय होता है, इनसे सबसे वो कर लेता रहता है। तो इसी बीच क्या होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। तो जो ये राज्य है ये सेंटर में पड़ता है, तो इसके आसपास थे सारे, तो इसने इसके बाद जो है जो ब्रह्मपुर था, इसका ब्रह्मपुर राज्य का इसका उदय होता है उत्तराखंड में, सर्वाधिक उदय इसका होता है। और जो ब्रह्मपुर है, जो ब्रह्मपुर था ये क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में था, मिडिल रेंज में था, तो ये यहाँ पर ज्यादा क्या थे, पेड़ पौधे पर्वत थे, ज्यादा जंगल थे, तो ये पर्वत से घिरा था। तो इस वजह से जो ये ब्रह्मपुर था पर्वत से घिरा था, इसके कारण इतिहासकारों ने इसको क्या कहा, पर्वताकार वंश, इतिहासकारों ने इसको पर्वताकार वंश कहा, पर्वताकार वंश, जो क्योंकि ये जंगलों से, ये क्षेत्र जो है जंगलों से घिरा था, तो इतिहासकारों ने इसको पर्वताकार वंश कहा। और जब पर्वताकार वंश कहा तो बाद में इसको जो है इतिहासकारों ने इससे बाद में क्या कहा, इसी को बाद में इतिहासकारों ने पौरव वंश कहा, इसी को बाद में पौरव वंश कहा इतिहासकारों ने, क्योंकि ये पर्वताकार से घिरा था, तो लोगों ने वहाँ इस क्षेत्र को क्या पर्वताकार वंश का नाम दे दिया, और इतिहासकारों ने इसको पौरव वंश का नाम दे दिया। तो यहाँ पर होता है पौरव वंश का, फिर उदय हो जाता है पौरव वंश का। तो पौरव वंश आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है जो ये वर्धन वंश था, ये वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन, तो इसके जो वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन थे, तो इनके जो ये पौरव वंश का उदय हो गया, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे। तो इस बीच जो है जब हर्षवर्धन की मृत्यु आती है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो इसके करीबन 70-75 साल बाद, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है इसके करीबन 70-75 साल बाद जो है कन्नौज के राजा, ये जो हर्षवर्धन थे वो भी कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन भी कन्नौज के राजा थे। तो कन्नौज के इसके बाद जो राजा थे कन्नौज के राजा बनते यशोवर्मन, कन्नौज के राजा बनते हैं यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने क्या करा, उत्तराखंड में दोबारा आक्रमण करा। जब जो हर्षवर्धन था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है दोबारा छोटे छोटे वो राज्य बनने लगे, लेकिन सबसे मेन उदय किसका हुआ, ब्रह्मपुर का ही उदय हुआ। और जब ये इसके बाद करीबन 70 से 75 वर्ष बाद जो है ये राजा बनता है यशोवर्मन, तो ये दोबारा उत्तराखंड में अटैक करता है, दोबारा अटैक करता है। तो ये जब अटैक करता है तो क्या करता है, ये सभी को पराजित करता है। तो वही पिछले वाली प्रणाली शुरू करता है कि तुम मेरे को जो है सामंत बना देता है और मेरे को कर देते रहना। लेकिन ये क्या करता है, यशोवर्मन क्या करता है, ये सबसे इनको सबको नहीं बोलता अपने पास आने के लिए, जो कर देने आते हैं इसके पास, तो ये बोलता है कि मेरे पास कोई सभी मेरे पास कर देने मत आना, तुम ऐसा करना, ये सभी जो जितने भी राज्य हैं तुम सभी जो है कर किसके पास देना, जो कीर्तिकेपुर है, जो कीर्तिकेपुर होता है, जो उनके पास वहाँ का एक सामंत, जो कीर्तिकेपुर है यहाँ का राजा होता है वसंत देव, कीर्तिकेपुर का राजा होता है वसंत देव। तो जो वसंत देव राजा है कीर्तिकेपुर का, तुम सभी जो अपना अपना जो टैक्स जो भी कुछ बना वो इसके पास देना, कीर्तिकेपुर के राजा वसंत देव के पास। और वसंत देव है ये फिर मेरे पास आएगा जो भी कुछ टैक्स हो उसे देने के लिए। तो ये इस तरीके से ये
वो कर देता है, मतलब अब ये उनसे थोड़ा हटके बनाता है कि मेरे को देने एक आदमी आना। तो इसी बीच क्या होता है उत्तराखंड में जो है ये यहाँ पर कौन है, यशोवर्मन है, यशोवर्मन, ठीक। और इसी बीच जो है जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक राजा होता है, जम्मू कश्मीर में एक भयंकर राजा होता है, उसका जो है वो उसका उदय होता है। तो क्या करता है वो यहाँ पर अटैक करने की सोचता है, अटैक करने की सोचता है। उसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ। वो क्या कर, वो जे.एंड.के में उसका शासन होता है। तो वो क्या करता है, वो इस और आक्रमण करना चाहता है, तो इस और आक्रमण करता है। तो ये जो यशोवर्मन है ये उत्तराखंड में इसका राज होता है, उत्तराखंड में इसका राज होता है। ये इस और आक्रमण करना चाहता है। ये क्षेत्र पड़ता है हिमाचल वाला क्षेत्र, तो हिमाचल वाले क्षेत्र में राज करना चाहते हैं। ये इधर से ये आक्रमण करता है, इधर से ये आक्रमण करता है। तो धीरे धीरे आक्रमण करते करते इन दोनों की आपस में टकराहट आती है और इनका युद्ध होता है, युद्ध होता है। तो जो ललितादित्य है तो ये क्या करता है, ये यशोवर्धन को पराजित कर देता है, यशोवर्धन को पराजित कर देता है। और फिर किसका शासन होता है यहाँ पर, ललितादित्य मुक्तापीठ का। अभी ललितादित्य मुक्तापीठ क्या क्या करता है, ये देखता है कि भाई जो ये है यशोवर्मन है इसका शासन कहाँ कहाँ पड़ता है। तो वो देखता है इसका शासन तब घूमता है, उत्तराखंड में घूमता है वो, कि हाँ भाई तुमको ये जो है यशोवर्मन था ये तुमसे कितना कर और कैसे लेना था कर। तो इन्होंने बोला कि हम तो जी इसके पास देते थे, वसंत देव के पास सारा दे देते, वही उसको कर चुकाता था, उसको हम सभी मिलके इसको देते थे। तो इसने भी क्या कर दिया, ललितादित्य मुक्तापीठ ने इसी वसंत देव को इसने बोल दिया कि तू सभी से कर लेना और मैं खुद ही जो है तुम्हारे पास जो है कर लेने आ जाऊंगा जो भी टैक्स था, ठीक। तब ये इसी बीच क्या होता है, जो ललितादित्य मुक्तापीठ है ये क्या करता है, ये यहाँ आक्रमण करने के बाद क्या करता है, ये गांधार पर आक्रमण करता है। जो गांधार है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये वहां पर आक्रमण करता है, वहां पर आक्रमण करता है। और उसकी क्या होती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है। गांधार जब आक्रमण करता है तो मृत्यु हो जाती है। तो वसंत देव जो राजा है ये इसका वेट करता है कि ये जो है जो अपना कुछ कर है वो लेने आएगा, लेकिन वो आया नहीं। 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, वो ऐसे ऐसे साल बीत गए, लेकिन वो आया नहीं। तो इसने अपना एक आदमी भेजा कहाँ, जे.एंड.के कि जाओ और वहां पर राजा को देखे आओ कि राजा जो है टैक्स लेने क्यों नहीं आ रहा है। तो वो व्यक्ति जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो 1-1.5 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो वसंत देव है ये क्या करता है, ये स्वयं को क्या करता है, यहाँ राजा घोषित कर देता है, स्वयं को इस क्षेत्र का राजा घोषित कर देता है। और इन सबको क्या कहता है, तुम की जैसे अभी दे रहे थे टैक्स सभी मेरे पास, वैसे ही टैक्स जो है देते रहना। और अब यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का राजा मैं हूँ। केतपुर का राजा जो है वसंत देव था, वो उसका राज जो है उसका राज पूरे उत्तराखंड में हो जाता है, वो उत्तराखंड में हो जाता है उसका राज। और यही जो है वसंत देव है, यही वसंत देव बाद में उत्तराखंड में, यही वसंत देव उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की स्थापना करता है, कत्यूरी वंश की स्थापना करता है यही वसंत देव। एक होती है उत्तराखंड में किसकी, पौरव वंश की, पौरव वंश था वो देखेंगे, वो भी आगे देखेंगे। और इधर से किसकी हो गई, वसंत देव। पौरव वंश कहाँ से बने, ये जो ब्रह्मपुर वाला क्षेत्र था ये जंगलों से घिरा हुआ था। तो जंगलों से घिरा हुआ था तो लोगों ने इसको क्या कहा, पर्वताकार वंश का, पर्वताकार वंश का। इतिहासकार ने इसको क्या कह दिया, इतिहासकार ने इसको पौरव वंश कह दिया, इतिहासकार ने इसको पौरव वंश कह दिया। तो पौरव वंश पढ़ेंगे आगे, और पढ़ेंगे आगे कत्यूरी वंश। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं ये खत्म। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।